वापस आ गए। लाइफ हो या प्रोग्रामिंग हो, तुम लोग वैसे बहुत समझदार इंसान हो। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, आई एम नंदिनी एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिना। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे प्रोग्राम इन सी। भाई इस सब्जेक्ट में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस सब्जेक्ट को ना एक्चुअली सब बहुत लाइटली में लेते हैं, लेकिन तुम्हें यही फायदा उठाना चाहिए कि इसे एडवांस में करके रखना चाहिए, ताकि एग्जाम आए तो तुम्हें बस एक बार वन शॉट देखना और रिवाइज करके तुम पेपर में जाओ और तुम पूरे मार्क्स ला पाओ। बस इस चीज को याद रखो, इट ऑल्सो कंसिस्ट 3 क्रेडिट्स, तो इसको भी तुम्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी फिर पेन और नोटबुक लेकर आओ और साथ में बैठो और जैसे जैसे वीडियो चल रही है वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ। कमेंट सेक्शन ना थोड़ा सूना चल रहा है, आज स्पैम हो जाना चाहिए अनमोल भैया ओपी इन द चैट। पर हाँ, वीडियो ना शेयर हो जानी चाहिए एक एक बच्चे को, ऐसा ना हो कि बस अपने अपने पढ़ रहे हो। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, आखिरी तक देखना और अच्छे से पढ़ना। ओके, सी या। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग इन प्रोग्रामिंग इन सी यूनिट 1। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है आप लोगों का, उस हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। पहला है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। प्रोग्राम लाइफ साइकिल, एल्गोरिथम्स, सी लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी है इस ब्रांच, मतलब इस यूनिट में। तो उतना ज़्यादा हम इस पे फोकस तो सब पे करेंगे यार, फोकस क्यों नहीं करेंगे। फोकस पूरा रहेगा, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीन है, हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस यूनिट के लिए, ठीक है। आराम से कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्विच टू 1.5x और 2x इफ़ यू वांट फास्टर लर्निंग, और आपके पास टाइम कम है तो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बताओ। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर what operations can be performed, what operations can be performed, ठीक है। मतलब ये एक तरीका है कंप्यूटर को बताने का कि क्या क्या कमांड दे सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, पहला सिंटैक्स है, दूसरा है सिमेंटिक्स। ग्रामर रूल्स टू राइट स्टेटमेंट्स को कहते हैं ग्रामर रूल्स टू राइट स्टेटमेंट्स। सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स, सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स। हाँ जी भैया। अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज पर। एक बार थोड़ा सा हम थ्योरी थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना थ्योरी अच्छे से ही पढ़ लें। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं बताओ। पहला होता है हाई लेवल। हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड हैज अ सेट ऑफ ग्रामर रूल्स दैट आर यूज्ड टू मेक इंस्ट्रक्शंस मोर इजीली, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आ गया सी,
सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, गो, एक्सेट्रा। नंबर 2 आ गया आपका मीडियम लेवल, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को हम असेंबली भी कह सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है आप लोग बताओ। Middle level language is a computer language in which instructions are created using symbols such as letters, digit and special characters। ठीक है, इसके अंदर लेटर्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, तो हाई लेवल का एग्जांपल हो गया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मिडिल लेवल में असेंबलर में हो गया ऐड ए कॉमा बी, एसक्यूएल टाइप का हो गया। लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज, ये तो भाई बाबा आदम जमाने का, समझ जाओ। लो लेवल, इसका मतलब है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लो लैंग्वेज इज मतलब ये ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान तो समझ ही नहीं सकता। इसमें हम बस 0 और 1 का यूज़ करते हैं। एग्जांपल मैं दे दूँ, 100 100 111। ठीक है, कुछ ऐसा लो लेवल लैंग्वेज हो जाता है। अब हम आते हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है ट्रांसलेटर। क्या नाम है? ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स मतलब अब आप देख रहे होगे कि मशीन लैंग्वेज है, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है, कुछ असेंबली लेवल लैंग्वेज है। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है? हम्म, दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स that converts code oblique data from one language to another। मुझे पता है ये आप लोगों को थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, जिनके पास वो था ही नहीं, पाइथन वगैरह या 12th में कंप्यूटर साइंस था ही नहीं, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। बाकी आप लोग जिनको पता है ये सब कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर क्या होता है, वो थोड़ा सा वीडियो को हल्का स्किप कर दें या फिर आप 2x पे देख लें, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है बताओ कोई। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। It converts the whole code into whole code in a single go and gives all the errors at the end, and gives all the errors at the end। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेट्रा। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पाइथन और सी प्लस प्लस और सी में क्या डिफरेंस है। सी प्लस प्लस और सी कंपाइलर यूज़ करता है लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है।
ठीक है, अब इसका क्या काम होता है मैं थोड़ा लिख देता हूँ अलग पेन से। इट ऑल्वो ये इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बट रन्स but runs the code लाइन बाय लाइन, इसलिए थोड़ा स्लो भी रह जाता है ये एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। एंड स्टॉप्स एज इट स्पॉट्स एन एरर। ठीक है, एग्जाम्पल आपका पाइथन, मैटलैब, पर्ल एक्सेट्रा। असेंबलर क्या होता है? व्हाट इज एन असेंबलर? इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। आ जाओ, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ। ये हो गया इतना, ख़त्म करो इसे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। पहला है पर्सनल कंप्यूटिंग। पर्सनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इसे कॉपी कर लेते हैं, आगे हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन पर्सनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट there is a standalone machine. Complete program resides on computer and execute there. Different standalone machines that constitute a personal computing environment are laptops, mobiles, printers, computers and systems, scanners, etc. They are used at homes and office. ठीक है, मतलब आपका जो पर्सनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट वही है जो आपको भी फ़ोन में लैपटॉप में मैं जो कर रहा हूँ वही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इसको भी पेस्ट ही कर लो यहाँ पे। ठीक है, टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? इन टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग environment multiple users share systems simultaneously. Different users are allotted different time slice and processor switches rapidly among users according to it. For example, student listening to music while coding something in an IDE Windows 95 and later version are examples of time sharing computing environments. ठीक है, एक ये हो गया। एक हो गया क्लाइंट सर्वर्स कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट।
client server computing environment. In client server computing environment, two machines are involved, that is client machine and server machine. मतलब दो मशीन यूज़ होंगे इसमें, पहला एक क्लाइंट मशीन यूज़ होगा और दूसरा एक सर्वर मशीन यूज़ होगा। क्लाइंट मशीन एक यूज़ किया हमने और एक सर्वर मशीन यूज़ किया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? In this computing environment, client requests resource service and server provides the respective resources and service. A server can provide service to multiple clients at a time, and here mainly communication happens through computer network. ऐसे क्लाइंट में इधर से कुछ मांगा इसने, ये कुछ दे देगा इसे। ठीक है, अब मान लो ये भी मांग रहा है इसे, तो ये इसे भी दे देगा। क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन सर्वर एक ही होता है, और सर्वर का काम देना होता है, क्लाइंट का काम मांगना होता है। ठीक है, विथ ऑब्वियस नो ऑब्वियस बैड मीनिंग्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है? इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मल्टीपल नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग नेटवर्क बट फिजिकली they are separated. A single task is performed by different functional units of different nodes of distributed units. Here are different programs of an application run simultaneously on different nodes and communication happen in, सब कुछ अलग अलग जगह होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कुछ उधर है, ऐसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूटेड में ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्रिड होता है एक, एक आपका होता है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, एक होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। इनके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये सातों के बारे में आपका क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे इतना आता नहीं है, मैंने पढ़ा दिया क्योंकि सिलेबस में था। अब आते हैं हम थोड़ा सा अच्छे टॉपिक के ऊपर। पहला है टॉपिक का नाम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स होते क्या हैं? अभी तो आपको नहीं पता होते क्या हैं, बट आप जब बाकी अच्छे से प्रोग्रामिंग करने लगोगे ना, तब आपको एल्गोरिथम के यूज़ समझ में आएंगे। दीज आर सेट ऑफ well defined instructions or steps in sequences to solve a problem. ठीक है, in this input and output must be defined. In this input and output must be defined. Must be defined. अब मैं आपको एक बेसिक सा एल्गोरिथम करा के दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाओ। Algorithm to add two numbers in C. Algorithm to add two numbers in C. पहला क्या होगा आपका? स्टार्ट, declare variables num1, num2 and res
रीड वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2, इनपुट लो यानी रीड वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2 add values of num1 and num2 and assign the result and assigned the result to a res variable, display res, last step stop. ये आपने एल्गोरिथम लिख लिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, ठीक है। अब आते हैं सूडो कोड के ऊपर। चलिए भैया, व्हाट इज अ सूडो कोड, बताइए बताइए। सूडो कोड क्या होता है? इट इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन, लिख देता हूँ। इट इज़ एन इनफॉर्मल वे of programming description that does not require any strict programming language syntax. Any strict programming language syntax. इसका मतलब ये होता है कि एक रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं इसे। एग्जाम्पल आप ले लो, इफ वन प्रिंट आई एम इन केस वन, इफ टू प्रिंट आई एम इन केस टू। ये एक सूडो कोड हो गया, एग्जाम्पल ऑफ सूडो कोड में सूडो कोड ये हो गया। अब आते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसे ख़त्म करो यहाँ पे। फ्लो चार्ट, a flow chart is a type of diagram that represents a workflow or process that represents a workflow or process
A flow chart can also be defined can also be defined as a it can also be defined as a चलो यही लिखते थे, इतना लिखने की क्या जरूरत है आपको। मैं अब डायरेक्ट सीधे सीधे आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। पहला तो एक ये होता है, फिर एक ये होता है। मना क्यों नहीं। मिटाओ इसे। हम्म एक ये होता है, एक ये होता है, एक हल्का सा, हाँ, एक सीधा लाइन खींचो। हम्म हल्का टेढ़ा लाइन खींचो, हल्का टेढ़ा लाइन खींचो, फिर एक सीधा लाइन खींचो। एक ये होता है, और एरो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनल और टर्मिनेटर। टर्मिनल या टर्मिनेटर। इसे कहते हैं प्रोसेस, इसे कहते हैं डिसीजन, इसे कहते हैं इनपुट या आउटपुट। इनपुट लेना हुआ या आउटपुट लेना हुआ तब इसे यूज़ करते हैं। तो इसे कहते हैं फ्लो एरो। फ्लो एरो। ठीक है, अब एक दुविधा आ गई है। हम्म दुविधा ये है कि मुझे आप लोगों को सिखाना है एक फ्लो चार्ट बना के। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। इफ द यूजर वांट्स टू ऐड वन टू एन इवन नंबर, टू ऐड वन टू एन इवन नंबर and subtract 1 if the number is odd। if the number is या नंबर होगा, if the number is odd। अब हमें निकालना क्या है, फ्लो चार्ट नहीं बनाना है इसका। फ्लो चार्ट बनाते हैं चलो। सबसे पहले स्टार्ट, शुरुआत करो। ये टेढ़े भाई साहब को लो। इनपुट ए, इनपुट ए, डिसीजन लेना है अब हमें। तो एक रोम्बस बनाओ। डिसीजन क्या लेना है, इफ ए परसेंट, इफ ए परसेंट टू इज इक्वल टू 0। तो दो केस बनेंगे, एक तो यस एक तो नो। हाँ जी सर यस बना, नहीं सर नो बना। प्रोसेस करो, एक आप भी प्रोसेस करोगे। आप क्या प्रोसेस करोगे, ए इक्वल टू ए माइनस वन, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन। आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। आप दोनों का काम है प्रिंट ए, प्रिंट ए। हम्म
और ये एंड, एंड में वो गोल बना दो। ठीक है, ये बन गया आपका फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा ये परसेंट क्या लिया। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, इसे हम परसेंट भी लिखते हैं। ये क्या काम करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड, द लेफ्ट ऑपरेंड with the right operand, with the right operand। ठीक है भैया। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम सी प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। अभी तक हमने कितना सिलेबस कर लिया एक बार देखो। हमने फ्लो चार्ट्स कर लिया, सूडो कोड कर लिया, हमने प्रोग्राम लाइफ साइकिल कर लिया, हमने कंट्रोल सिस्टम्स कर लिया। अब हम सी लैंग्वेज पे आ रहे हैं और ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, दो टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग होती क्या है? सी प्रोग्रामिंग, इसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा पढ़ा जाए। क्या है, किसने बनाया, इसका बाप कौन था? It was developed by it was developed by डेनिस रिची। डेनिस नाम का एक बंदा था जिसने सी बना दी। भाई क्या बंदा होगा। स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स फंक्शन, सपोर्ट्स फंक्शंस, easy readability, sorry, provides easy readability, and it's a very powerful language। वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो दिख ही रहा था पावरफुल लैंग्वेज है, तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना हम घंटा पढ़ते इसे। ठीक है भैया। अब सी टोकन्स क्या होती हैं? सी टोकन्स, अ टोकन इन सी कैन बी defined as the smallest individual element of the C programming language। That is meaningful to the compiler, that is meaningful to the principal, to the compiler। ठीक है। A token in C can be defined as the smallest individual element of the C programming language that is meaningful to the compiler। अब इसे क्या कहते हैं हम? It is the basic component of C program। It is the basic component of a C program। हाँ जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स में। कौन कौन से टाइप के टोकन्स होते हैं सी के अंदर? टाइप्स ऑफ टोकन्स। पहला
कीवर्ड्स। दूसरा आइडेंटिफायर्स। तीसरा कॉन्स्टेंट्स। चौथा स्ट्रिंग्स। पांचवा स्पेशल सिंबल्स। छठा ऑपरेटर्स। ठीक है, अब आते हैं कीवर्ड्स पे आते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं हमारे, चलो ये भी कर लेते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? दे आर द रिजर्व वर्ड्स और प्री डिफाइंड वर्ड्स हु हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड कैन नॉट बी चेंज। मतलब इनका मीनिंग फिक्स्ड करके रखा हुआ है कि इनका मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड्स में कुछ कुछ आ गए, जैसे ऑटो, डबल, आईएनटी, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, इफ, एल्स, लॉन्ग, स्विच, रिटर्न, ऐसे बहुत सारे, यूनियन हो गया एक, कंटिन्यू, गो टू, कंटिन्यू हो गया, गो टू हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप लिखते रह जाओगे, सी में बहुत सारे होते हैं। आइडेंटिफायर्स पे आते हैं, चलो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एनीवन आइडेंटिफायर्स कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। दीज आर नेम ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस एंड एरियाज। दीज आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस एंड एरेज। इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी लिख ही लो आप। क्या ही याद रखोगे, मैं लिखवा ही देता हूँ। रूल्स होते हैं कुछ कुछ, बेसिक रूल्स हैं, आप इन्हें मेरे हिसाब से तो लिखवाना नहीं चाहिए। पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर शुड बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब समझ रहे हो? ये सेकंड रूल है, कैन कंटेन ओनली, कैन कंटेन ओनली कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर। कीवर्ड्स कैन नॉट बी नेम्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स कैन नॉट बी named as identifier। मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है इसकी? मैक्सिमम लेंथ होती है 31 कैरेक्टर्स। 31 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा इंक चेंज करते हैं, ब्लैक ब्लैक बहुत बेकार लग रहा है। अब आते हैं स्पेशल सिंबल्स पे। स्पेशल सिंबल्स क्या होंगे आपके, बताओ? ये यूनिट में आपको मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, बस इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म कर दिया। ब्रेसेस, ठीक है। पैरेंथेसिस, हाँ जी पैरेंथेसिस होता है। ब्रैकेट्स, ठीक है।
अब ब्रेसेस कहाँ होता है? इट्स मार्क्स लिख देता हूँ मैं। इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। पैरेंथेसिस क्या करता है? इट इंडिकेट्स function call and its parameter। function call and its parameter। It is used for array element references। It is used for array element references। ठीक है। स्पेशल सिंबल समझ गए आप। अब हम आ जाते हैं कमेंट्स इन सी। ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कमेंट पास करना। नहीं, कमेंट का मतलब होता है बस आगे ऐसे दो लगा दो, सिंगल लाइन ऑफ कमेंट हो जाता है ऐसे। ठीक है। और अगर आपने दो तीन लाइन में लिखना है तो यहाँ पे एक ऐसे स्टार, फिर आपने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितना भी लिखा लास्ट में एक ऐसे स्टार और ऐसे। ये कमेंट का सिस्टम हो गया। बस, और कुछ नहीं होता कमेंट। अब हम एक आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी। सी का बेसिक प्रोग्राम। तो सी का बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पे जाएंगे। ठीक है भैया, ऑनलाइन सी कंपाइलर आ जाओ। प्रोग्राम इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो किसी का भी आप यूज़ करें। तो पहला तो हैशटैग इंक्लूड क्या होता है? हैशटैग इंक्लूड आपका होता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये आपका एक प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसे टॉपर है। आपका हैशटैग इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर होता है और ये हेडर फाइल होती है। ठीक है, stdio.h क्या होती है आपकी? हेडर फाइल। ये सब चीज़ें याद रखना। आपका ये क्या stdio.h क्या कहती है? इनपुट आउटपुट कहती है। इट अलाउज अस टू कंडक्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सी, जैसे कि printf scanf ये वाले। और ये जो नीचे आ गया एंटी मेन, ये आपका मेन फंक्शन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? वेलकम टू कॉलेज इन दिनों। वेलकम टू कॉलेज इन दिनों। रन करो जी। ये क्या हो रहा है? रन करो। वेलकम टू कॉलेज इन दिनों। ये हमारा पहला फंक्शन चल गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चलो नोट्स में लगा दूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या 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 चीज़ है, क्या क्या थी। ये आपका एक हेडर फाइल था। ये आपका प्री प्रोसेसर था। ये हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर था आपका। ये एक प्री प्रोसेसर था। ये आपका हेडर फाइल था। ठीक है, ये आउटपुट के अंदर आ गया वेलकम कॉलेज इन दिनों। ये मेन फंक्शन था। आप समझ रहे होगे मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम हमने करा दिया। बेसिक प्रोग्राम फॉर सी। अब आ जाते हैं हम एकदम, अब चैप्टर के एकदम एंड एंड पे आ गए हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन सी।
चलो मैं एक एक करके ऑपरेटर्स के नाम लिख रहा हूँ, आप लोग टाइप बताना, साइड बाय साइड खुद ब खुद टाइप लिख लो, वरना लास्ट में तो मैं लिखूंगा ही, तो मेरे साथ ही लिख लेना, वरना खुद से लिखोगे आप तो आपके लिए अच्छा है, आपको याद रहेगा अगर क्लास में पढ़ा है तो। पहला है प्लस प्लस या माइनस माइनस, फिर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, फिर है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब क्या हो गया, एंड ये 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 या फिर इसका पावर ऊपर वाला। अब इसके बाद आ गया इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू। थोड़ा नीचे आओ, अब आ गया आपका ये क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये सब क्या है बताओ, ये सब है बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। ये क्या था, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ये क्या था, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इन इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर यहाँ लिख देंगे, यूनरी ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कह देंगे, इसे कह देंगे, ये क्या है, रैशनल, रैशनल ऑपरेटर। ये असाइनमेंट हो गया होगा, नहीं ये बिटवाइज है, ये तो बिटवाइज है, ये असाइनमेंट हो गया। ये आपका कंडीशनल। एक और होता है, इन सब के अलावा भी एक और होता है, एंड ये आपका हो जाता है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये भी लिख लेना, ऑपरेटर्स करा दिए मैंने। प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये आप कर लेना खुद से। अब मैं आता हूँ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन सी। पहला है इम्प्लिसिट टाइप, इम्प्लिसिट टाइप क्या, गलत मैं लिख देता हूँ, टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बताओ, थोड़ा रिसर्च करो यार, आप लोग पढ़ के आओ तभी आपको पता चलेगा। पहला होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा है, वही मतलब है। द कंपाइलर प्रोवाइड्स implicit type conversion where operands are of different data types. It is automatically done by the compiler by converting smaller data type into larger data type. ठीक है, बट explicit क्या होता है, explicit is done by the user by using type operator. Before the conversion is performed, a runtime check is done to see if the destination can hold the source value. ठीक है, मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में ही नहीं आया मेरे हिसाब से तो, टफ इंग्लिश है। अगर आप लोग को लग रहा है मैं कहाँ से देख के बता रहा हूँ यार, मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है। मैं आपको वीडियो देख के पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता भी डॉक्यूमेंटेशन से। द कंपाइलर प्रोवाइड्स implicit type conversions, implicit type conversions when operands are of different data types। ठीक है,
एक और पॉइंट लिख लो, इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द compiler by converting smaller data type by converting smaller data type into a larger data type into a larger data type। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये हो गया। अब मैं एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक वो करवा के दिखाता हूँ आपको, क्या कहते हैं इसे, पूरा ही कोड लिखते हैं वापस से। चलो, बहुत टाइम हो गया ये सी में कोड किए हुए। इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। void main, ठीक है, पहला हम लेते हैं int I इज इक्वल टू, लेट सपोज 40 ले लेते हैं। चलो, फ्लोट ले रहे हैं हम, फ्लोट ए। फ्लोट क्यों ले रहे हैं पता है आप लोगों को, फ्लोट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू में लेते हैं, अगर int लेते तो खाली इंटीजर वैल्यू में आता। a इज इक्वल टू I, ठीक है, प्रिंट इम्प्लिसिट वैल्यू परसेंट एफ लिखा है, परसेंट एफ, अरे जी लिख दिया, परसेंट एफ होगा मेरी जान, ठीक है, परसेंट एफ कॉमा ए, ठीक है, सब कुछ सही है। रन करते हैं, क्या गलत आ रहा है, इम्प्लिसिट वैल्यू परसेंट एफ कॉमा ए, सही यार, ए इज इक्वल टू आई लिया, एक सेकेंड रुक जाओ, फ्लोट ए सही लिया है मैंने, ए इज इक्वल टू आई से, ए इक्वल टू आई गलत लिया, अब होगा ना, 49.00 सही है, ठीक है, हमने आई 49 लिया था तो 49.000 आ गया, सही है, इसका स्क्रीनशॉट लगा दो। चलो, अब आते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पे। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी, it is done by the user by using type operator before the conversion is performed। A runtime check is done to see if the destination type to see if the
destination type can hold the source, एक मिनट, can कैसे लिखते हैं, can hold the source value। ठीक है, चलो हम सेम ही कोड में चलते हैं। यहाँ पे INT की जगह हम फ्लोट कर देते हैं। चलो, फ्लोट आई है तो 49.5005 लिखते हैं बस। ठीक है, और फ्लोट को INT कर देते हैं। अब a इज इक्वल टू INT, एक मिनट, मेरे तो इसे हटाओ, INT ए कर दिया इसे। a इज इक्वल टू INTI। ठीक है, प्रिंट एफ इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट हो गया ये, एक्सप्लिसिट वैल्यू ऑफ एफ नहीं डी लेंगे क्योंकि INT है इसलिए डी लेंगे। तो रन किया हमने, एक्सप्लिसिट वैल्यू इज इक्वल टू 49 आ गई। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लिया हमने। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ लगा दिया। बट अब मुझे थोड़ी सी जी मस्ती सूझती है। ऐसे तो मैं यहीं पे यूनिट ख़त्म कर सकता हूँ, बट मेरे को थोड़ी सी जी मस्ती सूझी कि भाई मैंने उस टाइम 49.5 लिया था, तो 49.5 अगर मैं लेता हूँ और रन करता हूँ तो क्या आता है, 49 ही आई। क्रेजी, अगर मैं 49.5555 ले लेता हूँ, 5555 ऐसे ले लेता हूँ, तो भी हमारी वैल्यू यही आ रही है। अगर हम 495.55 ले लेते हैं तब कितनी आती है, तब 495 ही आती है। चलो, इसका मतलब सही काम कर रहा है हमारा कोड। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 यहीं ख़त्म हो जाता है भाई। यूनिट 1 में कुछ नहीं था भाई, यूनिट 1 तो बेकार यूनिट है, यूनिट 1 इज़ ओवर। यही सब बकवास था। मैं आपको बता दूं प्रोग्रामिंग इन सी का क्या सीन है। प्रोग्रामिंग इन सी ऐसा यूनिट है जिसमें दोनों भाई आते हैं। यूनिट 1 ये भी 15 का आएगा, यूनिट 2 ये भी 15 का आएगा। इसमें आता है कोड बेस्ड क्वेश्चन। मान लो 12 से 15 मार्क्स का कोड बेस्ड क्वेश्चन ही आ सकता है। मजाक नहीं कर रहा मैं, 12 से 15 मार्क्स का कोड बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ कोड, राइट अ कोड, राइट अ प्रोग्राम वाला। और फिर तेरा 12-15 नंबर का कुछ थ्योरी थ्योरी पूछ देंगे, और बाकी जो 6-7 नंबर होते हैं वो तो कुछ भगवान जाने क्या ही पूछ देते हैं। तो ऐसा सिलेबस रहता है। तो भैया आपको कोडिंग तो सीखनी पड़ेगी। मेरे साथ हो तो सीख ही रहे हो, थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे क्या क्या करना होता है ना। बाकी मैं यूनिट 2 में देखता हूँ। बाकी पी वाई क्यूज़ मैं यूनिट 2 में ही कराऊंगा। अगर हो सकता है तो मैं दोनों को साथ में ही वीडियो डाल दूँ, वरना पी वाई क्यूज़ मैं यूनिट 2 के साथ में ही कराऊंगा। यूनिट 2 प्लस 1 दोनों साथ में ही कराऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कनेक्टेड है भाई। आप सिलेबस देखो, आओ आओ मैं सिलेबस दिखा दूँ, प्रोग्रामिंग सी का सिलेबस है क्या आपका सी में। पहले यूनिट में तो कुछ नहीं है भाई, बस ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हैं, और कुछ है ही नहीं। बाकी तो आपका यही जो बेसिक्स होता है वही बताया है। मेन तो आपका यूनिट 2 में स्टार्ट हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, 1D 2D एरेज, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, यहाँ भी नहीं स्टार्ट हुआ। मेन तो 3 में पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये सब यहाँ स्टार्ट हुआ है। मेन आपका 2 और 3 में ही है। तो 2 जब मैं कराऊंगा तभी मैं आपका पी वाई क्यूज़ वगैरह सब साथ में ही देख लूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, या फिर जल्दी अपलोड करूँगा मैं यूनिट 2 की वीडियो। यूनिट 2 अपलोडिंग सून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू कॉलेज इन दिनों, सब्सक्राइब किस बनेंगे, सब्सक्राइब टू कॉलेज इन दिनों, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, जो कि आपका, जिसका लिंक मेरा APU.in पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरा APU.in पे आपको डिटेल सिलेबस, बेस्ट नोट्स, सब कुछ मिल जाता है। मेरा APU.in जिंदाबाद, कॉलेज इन दिनों जिंदाबाद, जय मेरा APU।
बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।